नमस्ते बच्चों, आज हम सब लोग आपके चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम सब लोग समझेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस। आप लोगों ने अभी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है, रेशियो टेबल है, वो सब आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर देखी होगी। अब आज हमसे इसका एक वीडियो में डाल चुकी है आपको एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आगे के क्वेश्चन समझने के लिए और अभी आपका एमपी बोर्ड और आपका सीबीएसई की एग्जाम का मैथ पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है द शैडो ऑफ आ टावर स्टैंडिंग। ठीक है, एक टावर की शैडो के बारे में हम बात की गई है। द शैडो ऑफ आ टावर स्टैंडिंग ऑन आ लेवल ग्राउंड is found to be 40 meters so longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले जब भी ऐसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को मैंने फाइंड यानी ऐसे जैसे टावर दिया है तो आपको टावर की हाइट के बारे में पूछा गया है। तो टावर किस टाइप से रहता है, सेम टू सेम आप उसकी पोजीशन अपने आईलाइट्स में यानी अपनी आंख में देखेंगे, माइंड करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपको क्या दिया गया है उसके बारे में आप सोचेंगे कि टावर कैसे होता है। ठीक है, तो आपका स्टैंडिंग टावर होता है, एक टावर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ए बी, ठीक है, हमने एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींची, इसको हमने नेम दिया है टावर। ठीक, टावर का नाम दे दिया। तो ए बी आपका अब उसने बोला है कि लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले ये एक सनराइज आती है यहाँ पर, तो सनराइज से यहाँ पर एक एंगल्स बनता है। फिर आपका एडी यहाँ पर रहता है इस डिस्टेंस दूरी पर, तो हम इसको एंगल्स दे देंगे। तो हमने बनाया यहाँ पर ए बी टावर है और पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद एक फिगर बनाएंगे। जब फिगर आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे उसके बाद में आप लोग इसको जो फिगर बनाए हैं सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखते जाएंगे और इसका डिस्टेंस निकालने में, हाइट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं जाएगी। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है और उसको समझा है और फिर आपने फिगर बनाया है, फिगर के बारे में आपको इसका ही एनालिसिस करना है, पूरा वर्णन कर देना है। कुछ भी इन क्वेश्चनों में नहीं रहता है, बस देखने में ऐसे डायरेक्शन देखकर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी वो है, बट ऐसा रहता नहीं है। आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। तो ये क्वेश्चन अगर सही से समझा है कि यहाँ पर एक टावर है, एक खड़ा हुआ है और उसका ग्राउंड से नीचे यानी पृथ्वी से ऐसा हो रहा है, अर्थ से मिला हुआ है, 40 मीटर की लॉन्गर है और उसकी सूर्य की जो एल्टीट्यूड एंगल बनाता है 32 डिग्री का है और उसके बाद में 60 डिग्री का बनाता है। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। बस इस क्वेश्चन में इतने ही बोला गया है, तो हम सेम टू सेम बनाएंगे। ये हमने बनाया और इसको हमने यहाँ पर निकाल दिया। इसकी 40 मीटर है, यहाँ की सन की जो दूरी रहती है उससे 40 मीटर है। अब हम देंगे यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे, जो बोला है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। मीन्स क्वेश्चन में जो दिया गया है वो यहाँ पर फिगर बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखा है कि दिया है यानी गिवन ए बी इज द टावर, ए बी हमने टावर बनाया तो हमें लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड बी सी इज द लेंथ, बी सी उसकी क्या है, लंबाई है, लेंथ है, ऑफ द शैडो जो छाया पड़ती है, व्हेन द सन सूर्य की, तो उससे एक एल्टीट्यूड एंगल्स बनता है। दो भागों में ये एल्टीट्यूड एंगल्स हो गया, इट इज 60 डिग्री। देन एंगल्स ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द शैडो इज 60 डिग्री। अब उसकी शैडो से 60 डिग्री का एंगल बनता है जो कि हमने बनाए फिगर में और हमने इसको लिख दिया। एंड डी बी इज द हाइट ऑफ द शैडो, शैडो से डी बी जो हमने बनाया यहाँ पर, ये डी बी शैडो से बन रहा है, हमने बना दिया। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, और इससे हमें 30 डिग्री का एंगल्स मिल रहा है, एलिवेशन एंगल्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में लेंगे लेट ए बी, हमने ले ली यहाँ पर ए बी की डिस्टेंस दे दी है बी एच मीटर, अब हमने इसको एच मीटर दे दिया है। एंड बी सी बी एक्स मीटर, अब हमने ये बी सी को एक्स मीटर माना है जबकि सी डी आपका 40 दिया है, तो हमने यहाँ पर 40 डिग्री को ले लिया।
अब हम लेंगे कि प्रश्न में जो बोला गया है उसके अनुसार क्या बोला गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीन्स जो प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार अब हम चलेंगे यहाँ पर। सो डीबी इज 40 मीटर। अब हमने यहाँ पर डीबी की 40 मीटर लंबाई ले ली है, यहाँ पर जो दिया है बेस। सो बीडी 40 प्लस एक्स मीटर, तो पूरा मिलाकर हमारा हो गया बीडी, यानी यहाँ पर पूरा इस 40 दिया है यानी 40 मीटर, और ये सीबी यानी एक्स का मीटर दिया है, तो हम दोनों को ऐड कर दिया तो आपको ये 40 यानी 40 प्लस एक्स मीटर लिख देंगे। ठीक है। बी है, अब हम क्या करेंगे, बी है मैंने हमको पता है कि 2 राइट एंगल्स, दोनों राइट एंगल्स हैं, एक आपका ए बी सी है, एक आपका ए बी डी है, दोनों राइट एंगल्स है। राइट एंगल्स आपको पता ही है ना। सो अब हम लिखेंगे ए बी सी एंड आपका दिया है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और आपका ए बी डी। तो अब हम ले लेंगे इन एंगल एबीसी में। अब हमने पहले छोटा एंगल एबीसी में ले लिया। ठीक है, फिर आप लोग देंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि इसकी tan 60 डिग्री दी है तो हमने इसकी tan 60 डिग्री, तो क्या बोला आपका ए बी बटे बी सी है ना, दिया है आपका ये। तो आपको पता है कि √60 यानी जब tan 60 देता है अकॉर्डिंग ऑफ टेबल आपका रेशियो एंगल्स के अनुसार tan 60 डिग्री की होती है वैल्यू आपकी √3। करनी तीन में इसकी वैल्यू दी थी हमने ए बी बटे, यानी इसका वैल्यू रख दी ए बी बटे बी सी यानी √3 और एच बटे एक्स। एक्स दी है ये आपका ए बी जो कि टावर की लंबाई दी है। अब हमको इसी को निकालना है तो हमने इसको दे दिया। तो हमने क्या बोला, इसको हमने कंजुगेट कर दी x √3 इज इक्वल टू एच, हमने इसको 1 नाम दे दिया। इसकी हमने एक वैल्यूशन बनाई और हमको पता चला कि x √3 यानी h बराबर √3x कर सकते हैं, x3 बराबर जहां पर हमको पुट करना होगा उसकी वैल्यू हम रख देंगे। अब हमने लिया दूसरे एंगल में, किस में ले लिया आपका ट्रायंगल ए बी डी में। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल में ले ए बी डी, जहां पर हमको उसने सन से बनाता है एंगल तो tan 30 डिग्री मिला ए बी बाय बी डी। अब हम क्या, ए बी तो आपको पता है टावर की लंबाई है और बी डी पूरा ले लिया। ठीक है, और आपको लाल बटे का बिल्कुल नहीं भूलना है, एल ए एल बटे के ए बिल्कुल सामने लिख के रखना ताकि आपको डिस्टेंस लिखने में हाइट लिखने में कोई प्रॉब्लम। ए भी है आपका और ये आपका बेस है, तो आपका हो गया बी डी। तो इस प्रकार से हमको मिला एच बाय एक्स प्लस टी। बी डी है ना, पूरा लंबाई पूरी लंबाई दी है तो हमने ले ली। और इसका tan 30 1/√3, tan 30 की वैल्यू कितनी है होती है 1/3 और tan 60 की √3। इस टाइप से हमने इसको वैल्यू रख दी। अब हमने यहाँ पर इसको नंबर दे दिया सेकंड नंबर दे दिया। आप 1 and 2 क्या दे दिया यहाँ पर, दोनों का रख देंगे। तो हमने दोनों का हम लिखेंगे एंगल आपको कि 1 and 2 से 1 and 2 वी गेट। अब हम एक और दो से क्या पाते हैं इनका हम कर देंगे एनालिसिस। अब हमने लिखा 1/√3 इज इक्वल टू x √3 बाई आपका x प्लस 50। अब हमने यहाँ पर जो हमको दिया गया था h, यानी यहाँ पर दोनों का वैल्यू हमने h निकाला है तो h की वैल्यू रख देंगे ना। तो हमने यहाँ पर जो x है यहाँ पर इसकी 1/3 x √3 बटे आपका, क्योंकि h इज इक्वल टू दिया था आपका x प्लस 40, तो h की वैल्यू हमने √3 यहाँ पर उठाकर इसको रख दी, पुट कर दी इसकी वैल्यू। अब वैल्यू पुट करने के बाद हमको क्या मिला 1/√3 x √3 बाई। अब हमने इससे कंजुगेट मल्टीप्लाइकेशन कर दिया। सो x प्लस 40 इक्वल x √3 इंटू। अब मैंने आपको रूट का मल्टीप्लाइकेशन कराया तो यहाँ का पेयर बन गया, तो पेयर बन गया यानी 3x। x प्लस 40 3x, सो 40x इधर ले आए हम, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2x बचा। अब x इज इक्वल टू 40/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से x इज इक्वल टू 20 मीटर हमको यहाँ पर वैल्यू निकल गई। अब वैल्यू निकल गई तो हमने क्या किया, 1 का जो h था उसका हमने x का निकालना है तो x की वैल्यू हमने रख दी 20 इंटू √3, जहाँ पर हमारी x की वैल्यू आई थी 20। तो हमारे पास में h इज इक्वल टू 20√3। द हाइट ऑफ द टावर इज 20√3। आपको इसका आंसर पता चल गया। तो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस इस टाइप से आपको करके और अपना आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस आपको
रूट रेशियो टेबल पता होना चाहिए कि 1060 वैल्यू कितनी होती है, 1030 वैल्यू कितनी होती है। इस टाइप से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चे इसको करें और बार बार इसको एक दो बार निकाल के इसका आंसर देख लें। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया है एट अ पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर is such that its tangent is 5/12 on walking 240 meter. Nearer to tower, the tangent of the angles of elevations becomes 3/4. Find the height of the curve. अब हमको इसकी हाइट निकालनी है। क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे कि किस टाइप से टावर पूछा गया है। टावर अपने बनाना मैंने भी बताया इस क्वेश्चन में। इसी टाइप से नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी हम एक टावर लेंगे ये भी, और सबसे पहले एक क्वेश्चन को समझेंगे, फिर क्वेश्चन को समझा, अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर माइंड में सेट हो गया, उसके अनुसार जो चित्र दिया है फिगर हम उसको बनाते जाएंगे। स्टैंडिंग टावर यानी ये होगा ए बी मैंने एक टावर बनाया। ठीक है, और अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ए सी बी को बढ़ाई इसकी हाइट, और फिर ए से डी को बढ़ाई। तो हमारे पास एक एंगल्स मिला ए बी सी और एक मिला ए बी डी, और इसको मैंने एंगल्स को नाम दे दिया फाई और इसको दे दिया थीटा। अब मैं लिखूंगी सॉल्यूशन। मैंने लिखा यहाँ पर लेट ए बी द टावर। ठीक है, ए बी यहाँ पर एक टावर है। सी एंड डी बी द पोजिशंस ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम वेयर गिवन डेट। यहाँ पर जो दी गई है उसके अनुसार मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया। क्या दिया है यहाँ पर 10 थीटा 5/2 जो कि अकॉर्डिंग क्वेश्चन है 10 थीटा 3/4। टेंजेंट दिए थे इसके। लेट बी सी एक्स मीटर और ए बी बाई मीटर। अब हमने यहाँ पर एंगल ऑफ ए बी सी में जो दिया है 10 थीटा मैंने ले लिए बाई बटे एक्स, जो कि मेरे पास हाइट थी और ये बेस था। अब हमने दिया फ्रॉम 2 एंड 3 से, मैंने यहाँ पर ये 1 एंड आपका 2, तो मैंने यहाँ पर पाया कि वी गेट 3/4 इक्वल, इसको रख लिया, इसको बराबर रख लिया बाई एक्स। इससे मैंने कंपेयर कर दिया इस बारी इससे, तो 1 और 2 से मुझे मिल गया 3/4 इक्वल टू बाई एक्स। अब x इक्वल टू 4/3 रख देंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर कि आपका बाई एक्स और 3/4 ऐसे भी। तो इस टाइप से ये आपका x आ गया, इसको मैंने कर दिए और यहाँ पर लिखा। अब मैंने इसको नेम दे दिए 4, इक्वेशन नंबर 4। सो इज ऑल्सो एंगल्स ए बी सी टेंड फाई। सेकेंड एंगल्स में ले लिए मैंने बाई एक्स इंटू आपका यहाँ पर x प्लस 240, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड 5 से मीन्स 1 ये वाला है आपका और 5 ये वाला है, तो मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया 5/12 क्योंकि 10 थीटा वो भी दिया, 10 थीटा ये भी दिया है, बाई एक्स प्लस 240। सो मैंने इसको कर दिया यहाँ पर, तो 12/5x और 12 यहाँ पर मैंने 524 120, सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 200। नाउ x इज इक्वल टू 4/3 जो कि यहाँ पर दिया है मैंने यूज कर दिया। अब हमने किया यहाँ पर 12y इज इक्वल टू 5x प्लस 1200 मैंने कंपेयर कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू थी आपकी 4/3 यहाँ पर मैंने रख दी। अब इसको मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया 5 4 20 by 3 by 1200। सो आपका 3 का इसमें मल्टी किया, 3 का इसमें मल्टी किया और इसके नीचे एलसीएम ले लिया, 1 बना लिया, तो ये आपका हो गया 12 3 जा 36 बाई और यहाँ पर हो गया आपका 20 बाई। इसी प्रकार सेम टू सेम 12 3 जा 36, ये आपका 100 हो गया। सो मैंने यहाँ पर लिया 36 बाई माइनस 20 बाई ले लिया। मैंने यहाँ पर 36 बाई 20 बाई प्लस 3600 ले लिया। 36 बाई को माइनस 20 बाई कर दिया, 36 हटा दिए। 20
अब ये 60 है 16 बाई, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट किया है, बाई इज इक्वल टू 3600, तो इसमें ने 16 से डिवाइड कर दिया और ये आपका आ गया 16 1 जा 16 2 जा 32, 16 2 32 और 16 5 जा 80। सो हेंस द हाइट ऑफ दी आपका टावर इज 225 यानी 225 मीटर्स इसकी लेंथ आ गई है। तो ये होगा आपका आंसर कंप्लीट। ये हो गए आपके क्वेश्चन कंप्लीट। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? नोट करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को और बताएं, और जहां पर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मुझसे शेयर करें। इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग जिनसे बच्चों को पहुंचाएं वीडियो की, जो बच्चों को कोई कोचिंग नहीं मिल रही है, मेरे रोज वीडियो आएंगे। आप लोग अपनी समस्या बताएं। जिस बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है और मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर देकर क्लास का टाइम वगैरह पूछ सकते हैं। तो आप लोग ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं जो भी बच्चे, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम के लिए क्लास भी रहेगी, इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगी। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्लीज मुझे बताएं और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।